मैं असीरे मोहब्बत हो गया। हेलो। हेलो मायरा, तुमने कैसे फोन किया अभी? वो घर के बारे में बात करनी थी। क्या हुआ, मैंने क्या गलत टाइम पे फोन किया? नहीं नहीं, तो फिर कुछ नहीं। क्या बात है मायरा, तुम परेशान क्यों लग रही हो? नहीं तो। तुम झूठ बोल रही हो ना? हाँ। क्या हुआ है मुझे बताओ प्लीज। नहीं बता सकती। अगर सायरा होती तो उसको बताती ना। नहीं। तो मुझे बताओ प्लीज, अगर कोई मसला है तो मैं आता हूँ ना। तुम कैसे आ सकते हो? जैसे भी, कोई भी बहाना बना दूंगा, लेकिन मैं आऊंगा तुम्हारे पास। नहीं नहीं, रहने दो। तुम्हारे आने से क्या हो जाएगा? रिलैक्स, कुछ भी नहीं होगा, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। शुक्र है तुम आ गए हो। चलो यहाँ से। कहाँ? मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो मैं तुम्हें लेने थोड़ी आया हूँ, मुझे तो किराएदार का फोन आया था। देखो, हम यहाँ से निकल के बात करते हैं। चलो। क्या कह रही हो मायरा? शहीर, समझाओ यार इसको, ये क्या कह रही है? कोई नहीं समझाना, इसे ले जा यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता तुम लोगों की क्या लड़ाई हुई है, लेकिन बैठो, बैठ के बात करो, मसले का हल निकल आएगा। वो कोई गुंजाइश नहीं हमारी बात करने की। मैं बता रहा हूँ ना, जो जा रहा है इसे साथ लेके जा। ले जा। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे नहीं निकाल रहे। मैं अपनी मर्जी से यहाँ से जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है जा। देखो, मुझसे ऐसे बात नहीं करो। मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। यार आखिर बात क्या हुई है, मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं हुआ, कोई बताने वाली बात नहीं है। बस जब तुम जाओगे इसके बगैर ना जाना। ले जा इसे यहाँ से, शक्ल नहीं देखना चाहता इसकी। अगर ऐसे बोलोगे ना तो नहीं जाऊंगी मैं। तुम समझते क्या हो अपने आप को शहीर? जितना ये तुम्हारा घर है ना, उतना मेरा भी है। नहीं जाती अब मैं। निकाल के दिखाओ मुझे। जाओ मुनीब, तुम निकलो यहाँ से। तुम इसके बगैर कहीं नहीं जाओगे मुनीब, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ। इसको लेके जाएं। नहीं जाती। जाओ, जो करना है कर लो। इसे लिए बगैर तुम नहीं जाओगे, सुन रहे हो तुम? तुम मेरे कजन हो, तुम मेरी बात सुनोगे। तुम समझ आई तुम्हें? और तुम शहीर, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से आई थी, अपनी मर्जी से यहाँ से जाऊंगी जब मेरा दिल करेगा तब। यार देखो मेरी बात सुनो, तुम दोनों की जो भी लड़ाई हुई है आपस में बैठो, बैठ के सॉल्व करो। मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। जा रही हूँ अम्मी ये कमरे में सोने के लिए। क्या बेवकूफ औरत है, अल्लाह की कसम। कुछ गोलमाल है भाई। क्या मतलब? कोई चक्कर चल रहा है यहाँ पे। मैं बताती हूँ तुम्हें। आओ कमरे में आओ मेरे। आओ। ये कोई तरीका है? मैं बहुत अपसेट हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ससुराल ऐसी होगी। एंड आई एम सॉरी टू से मम्मी, लेकिन आपने मुझे बहुत मायूस किया। अगर मैं जमीन पे सो सकती होती ना तो कभी इस कमरे में नहीं आती मैं। अच्छा, मैं सबकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, मगर बेटा मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? आपने अपने चक्कर में अपनी औलाद को कनाडा नहीं जाने दिया, और ऊपर से आपके बच्चे आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे आप तो उनकी माँ है ही नहीं। माइंड नहीं करिएगा अम्मी, लेकिन आज जो उस घर में हुआ ना, किसी शरीफ घराने में नहीं होता। और ऊपर से वो मुझे निकाल रहे थे घर से। खानदान में ये बात पता चल गई तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। मगर तुम तो वैसे ही जा रही थी ना बेटा। वो अलग बात है अम्मी, मैं अपनी मर्जी से जा रही थी ना, शहीर के कहने पे नहीं जा रही थी मैं नहीं रह सकती इस बंदे के साथ। ऐसे बंदे के साथ कैसे रहूं मैं, जिसको ये तरीका नहीं है कि अपनी माँ से कैसे बात करनी है। Are you sure मायरा यही कह रही थी? हाँ, जिम से मायरा बहुत परेशान होकर आई। मुझे तो पता नहीं कि तुमने उसे कहा क्या था।
मैंने उससे यही कहा था कि मामा ने जानबूझ के मुझे कनाडा नहीं जाने दिया। तो मॉम ने कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो फिर इसका मतलब है कि मॉम गलत कह रही है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे नहीं समझ आ रही, क्या कह रही हो? देखो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जैसे मायरा लाउंज से बाहर गई मॉम की शक्ल उतर गई और जब उन्होंने मुझे देखा तो यूं प्रिटेंड करने लगी जैसे वो बहुत बुरी हो। मतलब क्या मतलब? वो मायरा के सामने जानबूझ के बुरा बनना चाह रही? हाँ यार तुम सारी बस मिलके हर वक्त ड्रामे ही करती रहती हो। जाओ यहाँ से। मैं कोई ड्रामे नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि कहीं वाकई मॉम ने जानबूझकर तुम्हारा कनाडा का प्लान खराब तो नहीं किया। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो पता लगाओ ना। एक काम करो, डैड को कॉल करो। नहीं, मैं गड़े मुर्दे फिर से नहीं उखाड़ना चाहता। बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया। मैं कोई डैड को फोन नहीं कर रहा। भले इस वजह से मायरा आपकी फैमिली को बुरा भला समझने लगे, लेकिन अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं। Just saying. अल्लाह करे फोन उठा ले बस। जी हेलो। यस अब आई मीन अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मायरा ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो परेशान ही हो गया था। नहीं, बस दोनों का हल्का फुल्का झगड़ा हुआ था, अब ठीक है। मैं जानता था मायरा का नेचर ही ऐसा है, ना वो किसी से ज़्यादा देर नाराज़ रह सकती और ना कोई उससे। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फ़ोन करके बताया, और मुझे एक चीज़ के लिए आपसे सॉरी भी करना है। मैंने परेशानी में आपको बार बार फ़ोन किया, मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, होता है। नहीं अब नहीं होगा। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा। जी अल्लाह हाफिज़। हेलो जी शहीर बोल रहा हूँ। शहीर, अच्छा हुआ तुमने फ़ोन किया। मैं भी सोच रहा था कि तुम्हें फ़ोन करूं, लेकिन हाँ बिजी होंगे ना आप। माशाल्लाह अब आपकी फैमिली है, मैं भी यही सोच रहा था। कहाँ आप मुझे कनाडा बुला रहे थे और अब एक बार फ़ोन करने की फुर्सत भी नहीं मिली आपको। हाँ बस काम में टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे आपसे बात करनी थी।
आपके पास अभी टाइम है? ना मैं बाद में फोन कर सकता हूँ? नहीं नहीं, बोलो क्या बात है? मॉम ने आपसे क्या कहा था कि आपने मुझे कनाडा बुलाने का इरादा ही बदल लिया? अगर आपको अपनी हरकत पे जरा बराबर भी शर्मिंदगी है तो यही मौका है सच बोलने। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मतलब मॉम ने आपसे कहा था कि मुझे ना बुलवाएं कनाडा? हाँ, ये उनका पॉइंट था कि मैं तुमसे झूठे वादे ना बोलूं और सच बोलूं। सच क्या था? मैं तुम्हें नहीं बुला सकता था। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि एक फादर की हैसियत से मुझे ये करना चाहिए था, मगर मेरे हालात। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। ये चेयर हटा दो। हाँ मैं प्लेट लाती हूँ। क्या दूं? मॉम मुझे ये बताएं कि आपने मायरा से झूठ क्यों बोला था? वो बहुत दुखी हो रही थी शहीद। फिर उसकी नजरों में तुम्हारा इमेज भी बहुत खराब हो रहा था, बस इसीलिए मैंने। लेकिन वैसे तुम ये क्यों कह रहे हो कि झूठ क्यों बोला? तुम भी तो यही समझते हो ना कि मेरी वजह से तुम कनाडा नहीं गए? नहीं, मैंने डैड से बात की थी तो मुझे पता है आप सही कह रही थी। आई एम सॉरी। क्या सही कह रही थी? वही जो मैंने कहा था ना कि इन्होंने तुम्हें जाने से नहीं रोका, और ऐसे ही फजूल में तुम दोनों ने इतनी बातें करी उनके खिलाफ और इतना परेशान किया मम्मी को। अगर तुम थोड़ी देर खामोश हो जाओ तो मैं अपनी माँ से सॉरी बोल दूँ। हाँ हाँ जरूर, गो अहेड। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके बेटा। क्या बस? क्या मतलब? मतलब मुझे मजा नहीं आया यार। तुम्हें कौन सा मजा आना था भाई? नहीं मतलब क्या तुमने कभी ड्रामे नहीं देखे? बड़े डायलॉग बोले जाते हैं, आंसू आंसू गिरते हैं, उसके बाद जाके कहीं माफिया मिलती है। ये क्या आई एम सॉरी तो इट्स ओके? मॉम, मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। वेरी गुड, मांगो। लेकिन समझ नहीं आ रहा किस मुंह से आपसे माफी मांगूं। रियली सॉरी। इट्स ओके बेटा, प्लीज, इट्स ओके। तुम दोनों को एहसास हो गया है ना, बस यही मेरे लिए बहुत है, रियली। चले। तुम बताओ, ये तुम्हें ये दो। ये चलो नाश्ता करो सारे। अरे ये क्या सब लोग नाश्ता करने में लगे? इस तरह नहीं होता। नायला चलो सॉरी करो मम्मी से। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि अकबर साहब का क्या होगा? मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा। ये क्या है? ये सायरा के कपड़े हैं, मैंने रख लिए थे, अब तुम ले लो। शहीर भी होगा वहां पे। अरे आप शहीर की टेंशन क्यों ले रही हैं? उन्हें मैं समझा लूंगी, आप पहने। मैं वैसे हमेशा के लिए नहीं जा रही, थोड़े दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। मुझे पता है, लेकिन हम आपको ऐसे तो नहीं भेज सकते ना। उनको भी तो पता चले कि हम सब आपके साथ हैं। अच्छा सुनो, जाके देखो तो सही, शहीर बात भी कर रहा है अकबर से ठीक तरह से कि नहीं? एक सेकेंड। ओहो क्या हुआ? तो लाइनर खराब हो गया। टिश्यू मैं लेके आती हूँ। मॉम, आप यहाँ बैठी हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। अजीब सा लग रहा है ना, ये मायरा ने जबरदस्ती तैयार कर दिया मुझे, और इतने बड़े बड़े इयररिंग्स तो मैंने कभी पहने नहीं। मैं उतार रही हूँ। नहीं मॉम, मत उतारिए, अच्छी लग रही हैं आप।
और ये आपका काजल भी फैल गया है। मैं वापस आ जाऊंगी। इट्स ओके। जब मुझे जरूरत होगी मैं आपको खुद कॉल कर लूंगी। ओ, बातें हो रही हैं यहाँ पे तो। सेकेंड, चले चलो। चलो आ जाओ। शरीर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई नो तुम लोगों ने चूज किया है ना। I chose it, Mom. आई नो इट्स ब्यूटीफुल कलर। आई लाइक इट। थैंक यू सो मच डार्लिंग। आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। नाइस, प्लीज बैठे। ये बस इसने जबरदस्ती तैयार करवा दिया। अच्छी नहीं लग रही? समीरा तो बहुत अच्छी लग रही है। आप भी चाय। जी। सर मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था कि मैं तो इन्हें खुश नहीं रख पाया, लेकिन मैं जानता हूँ आप रखेंगे। तुम बेफिक्र रहो। नाउ वी आर ऑल वन फैमिली। हमें खाना खा लेना चाहिए, हाँ, है ना? गुड आइडिया। चले अरे लेकिन एक पिक्चर हो जाए प्लीज। हाँ, sure. चाहिए आपका फोन। मेरे पास तो नहीं। ये है ना मेरा फोन, इससे खींचो तुम। स्माइल। तुम इधर ही सो रही हो? हाँ, ओके, गुड नाइट। तुम जा रहे हो? मुझे इतनी बातें सुना के खुद आराम से सोने जा रहे हो? नहीं, सो तो नहीं पाऊंगा मैं। तुम लेकिन यहाँ सो सकती हो, मॉम तो अब है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं। इतनी तकलीफ हो रही थी मेरे से तो पहले ही कह देते। बताया तो था। अच्छा, मैं शायद समझी नहीं। ठीक है, जाओ। तुम सोगी के गुस्से में सारी रात ऐसे ही बैठी रहो? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी तकलीफ तो दूर हो गई है ना। तुम भी तो मेरे साथ रहते हुए तकलीफ में ही थी। मैंने ऐसा कब कहा है शहीर? यही तो दुख है। तुम अभी भी ये मुझे दुख पहुंचाने के लिए कह रहे हो ना? तुम्हें पता है ना कि अभी जितना दुख तुम मुझे दे रहे हो उतना शायद तब तुमने गुस्सा करते हुए भी मुझे नहीं दिया। तो तुम्ही ने तो कहा था तुम घर छोड़ के जा रही हो मुनीब के साथ। तुमने मुझे घर से निकाल दिया था। तो तुम जाने को कहोगी तो क्या मैं तुम्हें रोकूंगा? तो क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं नहीं तुम्हें रोक सकता। क्यों? कुछ नहीं। बताओ ना क्या? मैं जाना चाहूँ और मेरा शौहर मुझे ना रोके, इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? तुम समझती क्यों नहीं? मैं समझती हूँ, तुम कभी नहीं समझोगे। तुम
चाहती हो कि मैं तुम्हें रोकूं? हर औरत चाहती है। मैं हर औरत की बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रूडनेस की माफी मांगता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा। तुम्हारी जो जरूरत मैं पूरी कर सका पूरी करूँगा। तुमसे इतना प्यार करूँगा कि Okay. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? आज बड़ा सलाम हो रहा है। हाँ, जब छोटे थे तो कहती थी कि सलाम किया करो, मैं ही नहीं सुनती थी। आंटी की याद आ रही है? हाँ, सुबह किचन में शोर हुआ तो मुझे लगा मॉम आ गई। तुम्हारी अपनी अम्मी से बात हुई? नहीं। मामू और मुमानी ठीक है? परेशानी तो नहीं हो रही हो ना? लगता तो नहीं है कि परेशान है, और वैसे भी मामू बहुत ख्याल रखते हैं अम्मी का, बहुत प्यार करते हैं उनसे। मेरे भी घर का जितना भी किराया आता है तकरीबन सारा ही उनको दे देती हूँ, और क्या कर सकती हूँ उनके लिए। बस दुआ करो यार। तुम्हें बहुत दुख है ना? हाँ, दुख तो होता है, लेकिन अच्छा लगता है जब कोई पूछ लेता है। मैंने उस दिन मॉम से सॉरी कहा था, तुमसे नहीं। तुम्हें रियलाइज हो गया ना, यही बहुत है। मैंने उस दिन देखा तुम शहीर का बहुत बहुत ख्याल रखती हो। बस मैंने ही ठीक नहीं किया। एक नहीं अच्छी नहीं। तुम ठीक कहती थी, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। नाइला, मुझे रियलाइज हो गया, मुझे अच्छी तरह से रियलाइज हो गया कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। मैंने बहुत बुरा किया। फिर कैसे मुनीब मुझे चाह सकता था? मुझे चाह ही नहीं सकता। मुझे बताओ सायरा कैसी थी? नाइला, तुम मुनीब के लिए सायरा जैसी बनोगी अब? I swear नहीं। मैं बस एक बेहतर इंसान बनना चाहती। देखो, सायरा अच्छी थी ना, तो क्या मैं उस जैसी नहीं बन सकती? वो मेरी बहन थी नाइला। तो मैं भी तो तुम्हारी बहनों की तरह ही हूँ। तुम ये सब क्यों कर रही हो? पता नहीं, मैं सिर्फ एक बेहतर इंसान बनना चाहती। मैं शायद अच्छी बेटी नहीं थी, अच्छी इंसान नहीं थी। तो तुम अभी भी बन सकती हो। प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम्हारी क्या हेल्प करूं नाइला? मैं तो रोज खुद एक नई जंग लड़ रही हूँ। तो मुझे भी सिखाओ ना, कैसे लड़ते हैं ये जंग? रुको रुस्तम, बैठो। क्या बात है, आजकल तुम खुश नहीं लग रहे? जी सर, बस वो बाजी का मसला है। मैं इतने दिनों से आपके सारे काम देख रहा हूँ, कभी भी मुझे इतना मसला पेश नहीं आया। क्या मसला?
सर काम ही नहीं लेती हूँ मुझसे अब कोई, घर में नहीं आने देती, मैं क्या करूँगा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी तनख्वाह कम नहीं होगी, वो मैं देख लूँगा, ठीक है? बाकी तुम परेशान ना हो, हम देख लेंगे, ठीक है? मैं चलता हूँ। ये क्या है? ये सायरा के कपड़े हैं, मैंने रख लिए थे, अब तुम ले लो। मैं ले लूं? मैं ये नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? मैं दे रही हूं ना, रखो। अगर ये तुम्हारी बहन का है तो मैं रख लूं? रख लो। थैंक यू। कैसी लग रही हूँ? अच्छी। तुम एक स्टूपिड, इडियट और बेवकूफ लड़की हो, इसीलिए तुम नहीं समझोगी। मुनीब, शहीर, शहीर, शहीर। What is this? यार क्या बनाया? मैंने नई डिश ट्राई की है, सोलियांका। खट्टा मीठा रशियन सूप, खुशबू कमाल की है। डाल कर दो तुम्हें? नहीं 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 नहीं, तुमने कुछ नॉर्मल बनाया है? कुछ देसी खाना, आलू गोश्त तो कोफ्ते टाइप कोई चीज भी हो सकती है। इसमें भी गोश्त है, चिकन। आई मीन ट्राई तो करो। नहीं नहीं नहीं, नाइला तुमने नहीं कुछ मामा से खिचड़ी टाइप चीज सीख के बनाई? खिचड़ी कौन खाता है भाई? यार अल्लाह की कसम मैं खिचड़ी खाता हूँ, मुझे बहुत शौक है खिचड़ी खाने का। क्या हो गया तुम्हें? इतने शौक से तो मेरे हाथ पे खाने खाते थे, एकदम से पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। यार मैं शौक से नहीं खाता था, बस खाने खा लेता था। हाउ रूड। तुम ना रुस्तम के हाथ का खाना खाया करो बस। यार वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, मैं वो कभी भी खा लूंगा। ये प्रियंका जो भी ये चीज है, ये मैं नहीं खा सकता। सोलियांका। Whatever. I have to call. तुम मेरी सास से मेरी शिकायत करोगे? हाँ। नो। हेलो यार, आप लोगों ने मुझे किसके हवाले छोड़ दिया है? ये लोग मेरे पे कातलाना हमला कर रहे हैं और मुझे जहर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बा। आई एम सॉरी, मैं देर हो गई मुझे फ़ोन करने में आपको। आप कैसे हैं और अम्मा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, सब ठीक हैं। लेकिन यार वो बाथरूम ठीक कराना था, उसके लिए मैंने कितना पहले तुमसे कहा था, तुमने अभी तक ठीक ही नहीं कराया। वो किराएदार का फ़ोन मेरे पास आ गया। उन्होंने आपको क्यों फ़ोन कर दिया? अरे भाई, जब तुम नहीं करोगे उनका काम तो फिर वो मुझसे ही कहेंगे ना। मैं जाता हूँ कल अब्बा, ये काम करवा देता हूँ। असल में पढ़ाई का इतना बोझ था, ऊपर से इतने सारे काम, इस वजह से मैं भूल गया। बिल्कुल मैं करवा देता हूँ कल। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ, लेकिन तुम जानते हो मायरा तो नहीं कर पाएगी ना ये सारे काम। यार कितनी जिम्मेदारियां उस गरीब पे। अब पाइप फट गया है, अब तुम उसे बदलवाओगे नहीं तो फिर कुछ अरसे में और ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। फायदा क्या है? जी जी अब्बा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कल कर दूंगा ये काम। मैं जानता हूँ बेटा, जुनैद भाई के जाने के बाद अब सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पे आ पड़ी है, लेकिन बेटा तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? हैं? नहीं अब्बा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में मेरी तबीयत भी कुछ नासाज है, ऊपर से पढ़ाई का इतना बोझ और इतने सारे काम, मैं भूल गया था। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? पता नहीं अब्बा क्या हुआ।
अजीब सी कैफियत हो रही है। असल में आजकल बाजार का इतना खाना खा रहा हूँ, ऊपर से नींद भी पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, मैं 2-3 दिन आराम करूंगा तो मैं हो जाऊंगा ठीक। अच्छा ऐसा करो, 2-4 दिन के लिए यहाँ चक्कर लगा लो, ब्रेक आ जाएगा एक। जी मैं कोशिश करता हूँ, 2-3 दिन के लिए आता हूँ मैं। अच्छा जाओ, तुम आराम करो, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। ओके अब्बा, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। कहाँ रह गई? फिर से वॉशरूम में घुस गई होगी। आ रही हूँ। आपके पास चाबी है तो सही। शहीर खुद खोल लेना दरवाजा, और इतनी जल्दी कैसे आगे आ जा? ओ, तुम कैसे? आओ। कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। मजबूरन मुझे खुद ही आना पड़ा। और ये कैसा मेकअप किया हुआ है, क्या लगाया है यहाँ पे? क्या लगा? ओह, आता है, सॉरी। चलो आओ ना। तुम कैसे आ गए आज? घर का जो ऊपर वाला वॉशरूम है उसका भाई तबीयत तो ठीक है? तबीयत बस थोड़ी ख़राब है। घर का जो ऊपर वाला वॉशरूम है ना, हाँ। उसका पाइप फट गया तो टाइल ख़राब हो गई है। एग्जैक्ट टाइल मिल ही नहीं रही थी तो 3-4 ऑप्शंस लेकर आया हूँ गाड़ी में, उसमें से देख के सेलेक्ट करके बता दो। अरे तो अगर पाइप फटा है तो पाइप चेंज करो, टाइल क्यों चेंज करवा रहे हो? टाइल्स बदलना पड़ेंगी, ख़राब हो गई हैं वो। हेलो। अब तुम अब्बा से ही बात करना। अरे क्या हुआ है, नाराज क्यों हो रहे हो यार? तुम नहीं समझोगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम कहना चाह रहे हो मैं औरत हूँ इसलिए मैं नहीं समझूंगी? नहीं, तुम एक स्टूपिड, इडियट और बेवकूफ लड़की हो, इसीलिए तुम नहीं समझोगी। क्या नहीं समझेगी भाई? सॉरी, वो गुस्सा आ गया था इसलिए। मैं टाइल्स छोड़ के जा रहा हूँ, सेलेक्ट कर लेना। एक मिनट, क्या छोड़ के जा रहे हो? टाइलें हैं, घर में कुछ काम आ गया, ये चूज कर लेगी तो मैं लगवा दूंगा। देखो जो भी काम है मैं खुद करवा लूंगा, तुम मेरा और मायरा का नंबर किराएदारों को दे दो ताकि वो डायरेक्टली हमसे बात कर लें। नहीं, मैं कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मायरा मेरी बीवी है, उसका काम मेरा काम, जो भी होगा मैं खुद हैंडल कर लूंगा। सही बात है, चलता हूँ फिर। अब्बू से ही बात कर लेना फिर। अच्छा 1 मिनट रुको प्लीज, जरा मेरी बात। शहीर, बंद करो। क्या जरूरी था तुम्हें आज ये कपड़े पहनना? क्या उसने पहचान लिया? यार सुनो, वो भाई अंदर उससे क्या बात कर रहे होंगे? मुझे क्या पता यार, बहुत बुरा हुआ है। कैसे समझाऊंगी शहीर को? मैं भाई से बात करूं? नहीं प्लीज। कहीं भाई उसे मार तो नहीं रहे होंगे? यार नाइला, क्यों मारेंगे शहीर उसे? मैं कहूंगी उन्हें, कुछ नहीं कहेंगे वो। ये तुमने अपने मुंह पर क्या लगा रखा है? साफ तो करो इसे। टिश्यू तो दो है। 1 मिनट, आज तुमने उससे इस तरह बात की है लेकिन तुम आइंदा नहीं करोगे।
मैं मजबूर हूं मुनीब, लेकिन अगर मैं ना होता तो मैं तुम्हारा वो अशर करता जो तुम याद रखते। I'm sorry. मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है। उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था, इस वजह से मैं जो मुंह में आया बोल दिया। लेकिन ये मायरा ना समझती नहीं है। क्या नहीं समझती? उसने नायला को सायरा के कपड़े पहनाए हुए थे। क्या समझती है मैं पागल हूं, बेवकूफ हूं, मैं नहीं देखता? क्या चाहती है वो? क्यों कर रही है ये सब कुछ? क्या ये अच्छा लगता है? मुझे बहुत बुरा लगा इसको देख के। पर मुझे कह रही है कि मैं नहीं समझ रहा, मैं नहीं समझ रहा। सब समझता हूं मैं, उसके रग रग से वाकिफ हूं मैं। तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठानी है ना, उठाओ, अच्छी बात है। मेरे सर से भी ये बोझ उतरेगा। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, नफरत है मुझे इससे। उठाओ अब तुम घर की जिम्मेदारी। जा रहा हूं मैं। मुनीब, शहीद, शहीद, मुनीब। मैंने क्या किया? क्या हुआ इससे? मुनीब, मुनीब। अल्लाह ना करे। देखो बकरे से खाना नहीं खाया। मैं पुष्पा को फोन नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई जरूरत नहीं। क्या बात कर रहे हो? बेहोश जमीन पे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। दिल का दौरा पड़ सकता है, हो सकता है उसका बीपी लो हो गया। क्या हो गया? अभी तो ठीक किया था। रुस्तम, क्या करी थी तुम वहां पे? क्या करी थी वहां पे? मैं ऐसे देख रही थी। क्या मतलब है देख रही थी नायना? तुम्हें पता है ना शहीर को कितना बुरा लगता है, चिढ़ता है वो इस बात से, फिर भी पीछे पड़ी हो तुम मुनीब के। मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हुई, मैंने तो उसे कांटेक्ट भी नहीं किया, खुद ही आया यहाँ पर। तुम्हारे लिए नहीं आया है वो, और तुम्हें पता है उसको बुरा लगा है कि तुमने सारा के कपड़े पहने हैं। यार उसने तुम्हें साफ साफ बताया कि वो तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? उसकी पास ना दिखो अब तो मुझे, समझ आई? दूर रहना उससे, और जरा भी उसको लिफ्ट कराई ना तो पड़ेगा एक। आई एम सॉरी यार, लेकिन नायला मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं दिखती। उम्मीद नहीं है तो उसे यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। ये फेयर नहीं है मेरे साथ, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। नायला असीरे